10 साल की संध्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा करने वाले ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन सा हो जा रहा है। और वही वजह है कि आज चंद्रवाली उड़ीसा का एक छोटा सा इलाका अंदर ही अंदर जल रहा है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोग सड़क पर उतर आए हैं और उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो उनको एक 10 साल की बच्ची के लिए हर कीमत पर चाहिए। आज चंद्रवाली का किसान, मजदूर और हर मेहनतकश इंसान एक ही आवाज लगा रहा है, न्याय चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक गरीब परिवार से जुड़ा ये केस शायद ज़्यादा टीआरपी ना लाता हो। इसलिए मुझे आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बिकॉज ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि इंसानियत पे लगा हुआ बहुत बड़ा दाग है। और अगर आजकल ये सिलसिला ना रुका तो आगे भी इस सिलसिले को कोई नहीं रोक पाएगा। ये केस है भद्रक डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल इलाके चंद्रवाली का, जहां आमतौर पर मेहनतकश परिवार रहते हैं और सुरक्षा का इंतजाम पहले से ही कमजोर है। इसी चंद्रवाली में रहती थी 10 साल की संध्या, जो तीसरी कक्षा में ही पढ़ती थी। संध्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी। संध्या के पिता पैसे से एक बस कंडक्टर और माता घर संभालती थी। संध्या अपने माता पिता के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया ही थी। दिसंबर 25, 2025 रोज सुबह की तरह संध्या स्कूल के लिए तैयार होती है और निकल जाती है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह संध्या के लिए उसका आखिरी सफर होने वाला था। कुछ घंटे बीते और स्कूल का समय भी खत्म हो गया, लेकिन संध्या घर नहीं लौटी। पहले घर वालों को लगा शायद वो आसपास ही होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी घबराहट बढ़ती चली गई। संध्या के पिता उस वक्त काम के सिलसिले में बाहर थे। धीरे धीरे पूरा गांव एक साथ संध्या को ढूंढने निकल पड़ा। गलियों से लेके खुले इलाकों तक हर जगह उसकी तलाश शुरू हो गई। साथ ही साथ पुलिस को भी इत्तला कर दिया गया। शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था, उसके साथ उम्मीद भी कम हो जा रही थी। ये भी सच है कि चंद्रवाली जैसे इलाकों में हर जगह ना लाइटनिंग होती है, ना सीसीटीवी जैसे सुरक्षा इंतजाम। कुछ घंटों बाद बालीगांव पंचायत के पास जो मिला वो सबको हिला कर रख दिया। शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच तलाश करते हुए गांव वालों ने बालीगा पंचायत के पास पहुंचे और उनको वहां पे संध्या का शरीर मिला। संध्या का बिना कपड़ों के होना और उसका पूरा खून से लथपथ होना यह स्पष्ट था कि उसके साथ बेहद क्रूर दरिंदगी हुई थी। एक मासूम सी बच्ची का यह अंजाम देखकर सिर्फ आंखें नहीं बल्कि पूरा समाज शर्म से झुक गया। घर से इतनी नजदीक बॉडी मिलना यह साफ दर्शा रहा था कि आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि उसी गांव का था। पुलिस ने जब सब जांच शुरू की और गांव वालों तक पूछताछ की तो पता चला कि संध्या हमेशा स्कूल के रास्ते और घर के आसपास ही दिख जाती थी। जांच के दौरान एक अहम सुराग सामने आया। कुछ लोगों ने बताया कि एक आदमी उसे चॉकलेट और स्नैक्स के लालच देकर अपने पास बुला रहा था। जल्द ही पुलिस के सामने आरोपी का नाम आ गया, सत्यव्रता दास। ये वही आदमी था जो आसपास के इलाके से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो घटना के बाद अपने ससुराल में छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जैसे ये खबर गांव वालों तक पहुंची, गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा।
गुस्से में लोग सड़क पर आ गए और आरोपी का घर ही तोड़ दिया। लेकिन आज सवाल अब भी वही है, क्या घर तोड़ना संध्या को न्याय दिलाता है? क्या आरोपी का गिरफ्तार होना संध्या को वापस ला सकता है? आज चंद्रवाली में लोग इसलिए सड़क पर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल ये केस फाइल में ही दम तोड़ देगी। ये केस सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये एग्जाम्पल है सिस्टम के लूप होल्स का, लॉ इन्फोर्समेंट के खामियों का, और वो सिस्टम का जो तब रिएक्ट करती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। क्या आपको पता है, इंडिया में साल 2025 में 26,336 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसका मतलब है 70 से ज्यादा लड़कियों के साथ ये घिनौना काम रोज होता है। और संध्या जैसे 3 लड़कियों का हर घंटे ये गलत काम उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। और ये तो सिर्फ वो 30% केस है जो रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी 70% केस तो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होते। बदनामी के डर से डरा धमकाकर, ब्लैकमेल करके या पैसे खिलाकर विक्टिम और विक्टिम के परिवारों को दबा दिया जाता है। और जब सजा मिलती भी है तो 5 में से 2 आरोपियों को, बाकी के 3 तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और मौका देखकर किसी और की जिंदगी काफी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। मीडिया को सेलिब्रिटी के अफेयर्स, मैरिज और डिवोर्स को दिन रात दिखाते वक्त समय मिल जाता है, लेकिन उस बूढ़े बाप का बेटी के न्याय के लिए प्राइम टाइम में समय नहीं है। संध्या का सपने क्या थे? ना कभी किसी ने ये जानने की कोशिश किया, ना किसी को उसके सपनों के बारे में जानने का कोई हक है। मैं हमारी सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे जुर्म करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे जाके हमारा लॉ इसको और सख्त बनाए, जैसे कि आगे जाके अगर कोई लड़कियों पे गंदी नजर डालने की कोशिश भी करे तो उनके अंदर कानून का डर बैठा हुआ रहना चाहिए। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि #JusticeForSandhya हर वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए जहां पे आप मौजूद हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो क्या पता अगली संध्या आपके घर से ही निकले। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।